सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। अब ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 हमें प्रूफ करनी है, ये इनकी ग्राफ बनाने हैं, ये सॉल्व करनी है। वी हैव टू क्या है, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी ग्राफिकली, मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले क्या लिखेंगे, इस इनइक्वालिटी को एज इक्वेशन लिखते हैं। राइटिंग एज इक्वेशन, इनइक्वालिटी को कैसे लिखा, इक्वेशन की तरह। तो क्या हो गया, x + y = 5। अब इसका हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, इस पर हम माना कुछ पॉइंट लिए हमने, दिस इज x एंड दिस इज y। व्हेन x इज 0, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 होगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तब x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए y 0 होगी तो x आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ, 0 पर 5, एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, एक हो गया 5 0। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे क्या करते हैं, इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन की तरह लिखते हैं, फिर x = 0 पुट किया है इसमें तो y की वैल्यू 5 आई। व्हेन वी आर पुटिंग x = 0 इन दिस इक्वेशन देन y gives 5 and when y is 0 then x is 5, so coordinate are 0 5 and 5 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम जब x एक्सिस इस तरह से लेते हैं, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया आपका, यहाँ ओरिजिन हो गया और यहाँ पे ये y एक्सिस हो गया। कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, क्या हुआ, ये x एक्सिस हो गई और ये हो गए आपके y एक्सिस। 0 5, x पर 0 और y पर 5, तो ये पॉइंट आपका 0 5 होगा, ये वाला पॉइंट। x पर 0 y पर 5, x पर 5 और y पर 0, ये वाला पॉइंट होगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन आपकी बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। अब इस लाइन का क्या करेंगे हम, यहाँ जो है ये लेस देन है, यदि इस तरह से होती x + y <= इक्वल भी होता तो इस लाइन को एज इट इज़ छोड़ते हैं। जब ये इक्वल नहीं है इस तरह से तो हम इसमें डॉट डॉट लगा देते हैं। इस लाइन में क्या करते हैं, हम इसके डॉट डॉट ले लेते हैं बीच में, इस तरह से ये लाइन बनी आपकी। इस लाइन का नाम आया x + y = 5, ये वाली लाइन बनी। अब हम क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट में जो क्वेश्चन हमारा दिया है इसमें हम पॉइंट रखते हैं 0 0। अपनी तरफ से हमने क्या पॉइंट रखा, 0 0 0 0 पॉइंट, ये ओरिजिन कहलाता है। ये क्या होता है आपका 0 0 पॉइंट। इसकी पोजीशन इस लाइन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हमने इसमें रखी है, तो यहाँ आ गया 0 + 0 > तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये सेटिस्फाइड करता है इसे। 0 0 क्या करता है, इसे सेटिस्फाइड करता है। 0 0 सेटिस्फाइड करता है, तो इस लाइन का जो झुकाव होगा वो कहाँ होगा, इस लाइन का जो है इंक्लिनेशन ओरिजिन की तरफ होगा। तो इस तरह से ये ग्राफ देंगे, इस तरह से हम इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइन का जो है इंक्लिनेशन इस साइड में होगा। अब ये दिया नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किस क्वाड्रेंट में होगा, तो इस तरह से ये ग्राफ जो है क्वेश्चन 1 का बनेगा। एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं इसे। x + y <= 5,
राइटिंग इनइक्वलिटीज एज एन इक्वेशन, इक्वेशन की तरह लिख दिया, इनइक्वलिटी को इक्वल रख दिया। x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू 5 मिली, y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 5 मिली। इस तरह से ये 0 5 और ये 5 पे 0 वैल्यू, दो कोऑर्डिनेट मिले। इन कोऑर्डिनेट से हमने 0 5 ये पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट माना, ये हमारा ए पॉइंट मान लेते हैं इसे 0 5 और ये बी पॉइंट हो गया 5 0। तो ये 5 0 हो गया, x एक्सिस पर 5 y एक्सिस पर 0। उससे ये लाइन बनी। यहाँ सिर्फ लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन लेस देन का साइन हो तो डॉट 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 लाइन आएगी, इक्वल होगा तो ये लाइन डार्क आएगी, इसमें डॉट नहीं लगाएंगे। अब हमने देखा 0 0 की पोजीशन, ओरिजिन की पोजीशन, ओरिजिन यहाँ पर है, इसकी पोजीशन देखते हैं। यहाँ रखते हैं x = 0 y = 0, लेस देन 5 तो 0 5 से छोटा होता है, ये बात ट्रू है। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ इस लाइन का ये इंक्लिनेशन या झुकाव कहाँ होगा, ओरिजिन की तरफ। यदि ट्रू नहीं होता तो अपोजिट साइड में होता, नॉन ओरिजिन साइड में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। 2x + y > 6, इसका हमें ग्राफ लेना है इस इनइक्वलिटी का। क्या करेंगे, एज इक्वेशन लिखते हैं इसे, तो 2x + y = 6 इक्वेशन की तरह इसे लिख लिया, एज ए इक्वेशन लिख लिया तो इनइक्वलिटी हट गई। क्या लिख दिया हमने, 2x + y = 6। अब इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, तो क्या बनेगा टेबल में, थोड़ी छोटी ले लेते हैं टेबल। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू हमने ली, x एंड y। वैन x = 0, जब हम x = 0 रखेंगे इसमें तो y की वैल्यू 6 आएगी। x 0 रखा तो y की वैल्यू 6 आई। अब y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इन दो पॉइंटों से हम जब अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ किस तरह से आएगा, माना ये y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये y एक्सिस है। कुछ पॉइंट ले लेते हैं इस पे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट 1 ग्राफ पेपर पे बनाने हैं, 3 4 5 6 7। अब देखिए x पर 0 और y पर 6, तो x पर 0 y पर 6 ये पॉइंट मिलता है हमें। क्या है, x पे 0 और y पे 6, ये हमने a पॉइंट ले लिया। क्या पॉइंट ले लिया, a। अब 3 0 ये पॉइंट मिलता है हमें, ये पॉइंट है x पर 3 y पर 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर ये हमारी लाइन बनती है, माना ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है आपका, B। मान लिया हमने ये A और B पॉइंट, तो A पॉइंट आपका कितना है, 0 6 और B पॉइंट 3 0। इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया। अब यहाँ इक्वल का साइन भी लगा हुआ है यहाँ, तो इसीलिए ये लाइन जो है डॉटेड नहीं आएगी, ये डार्क लाइन आएगी। अब बात आती है कि ओरिजिन जो होता है इसे सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। ओरिजिन है आपका 0 0 0 0, इस इनइक्वलिटी में रखा हमने, तो 2 × 0 प्लस y की जगह 0, तो यहाँ आ गया 0 + 0, तो 0 इज ग्रेटर। तो ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे फॉल्स है कि 0 6 से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब ओरिजिन की साइड है, ये जो इनइक्वलिटी है इसकी साइड ओरिजिन की नहीं होगी। ये कहाँ जाएगी, अपोजिट साइड में, इस साइड में इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो ये जो बनेगा आपका, दिस इज, ये इनइक्वलिटी ये शो करेगी। तो ये ग्राफ जो बनेगा कहाँ बनेगा, नॉन ओरिजिन साइड में, ओरिजिन की साइड में ये ग्राफ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये इससे प्रूफ हो गई। y + 8 > 2x, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, इस y को इधर ले जाते हैं, 2x - y, 2x - y > 8।
8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस वाई। इसका हमें अब ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल। अब हम इसको एज इक्वेशन लिखते हैं, राइटिंग एज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन की तरह से इस तरह से लिख दिया हमने। जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो टेबल क्या होगा, x पॉइंट 0 एंड y पॉइंट, x इज 0, y इज -8। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -8, y इज 0, y जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, y 0 होगा, x इज 4। तो इसका मतलब 0 पर -8 और 4 पर 0, ये आपके पॉइंट है। तो इन पॉइंट से जब हम ग्राफ ट्रेस करेंगे तो हमें कहाँ जाना है, y की डायरेक्शन में नेगेटिव जाना है। ये y डैश, ये ओरिजिन, ये x और ये x डैश। तो x पर है 1, थोड़ा छोटा लेते हैं, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। यहाँ 1, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। यहाँ पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे इधर -1, -2, इस तरह से। अब देखिए x यदि 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, -8। तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 0 विद -8। x 4 है तो y 0, एक ये पॉइंट मिलेगा हमें 4, 0। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये लाइन हमको मिलेगी। अब ये लाइन ओरिजिन की तरफ होगी या आउट होगी, इसे चेक करने के लिए हम इनइक्वलिटी के अंतर्गत 0, 0 पुट करते हैं। ये 0, 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पुट किया हमने, तो या यहाँ पुट कर दो, तो 2 × 0 -0 < 8। तो ये आ गया 0 -0 < 8। तो ये क्या है, ट्रू है, सेटिस्फाइड है 0। तो इसका मतलब इसका जो झुकाव होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन की साइड में, इस दिशा में इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगी। अब यहाँ इक्वल है, लेस देन एंड इक्वल, तो ये लाइन जो है डार्क रहेगी आपकी। कैसी रहेगी, ये डार्क लाइन। और इसका झुकाव कहाँ होगा, इस साइड में। तो इस तरह से इसे इस तरह से इस साइड में लाइन खींच करके ये इसका इधर दिखाएंगे। इसका जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया कवर करेगी, जो रीजन कवर करेगी वो ओरिजिन साइड वाला रीजन कवर करेगी, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड कर रही है इनइक्वालिटी, इसीलिए ये ओरिजिन साइड आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में ये दिया हुआ है। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी में हम क्या करें, इक्वेशन की तरह लिखें इसे। तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन की तरह हमने इनइक्वालिटी को लिख लिया, राइटिंग इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, 3x - 2y = +6। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये आए। अब इसका हमने ग्राफ बनाया। दिस इज x, दिस इज y। व्हेन x इज 0, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी। यहाँ x 0 रखेंगे तब क्या होगा, 3 × 0 - 2y = 0 - 2y 6, -2y 6, तो y = -3। इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने रखा, अब क्या 0 रखा, y को 0 रखेंगे तो x इज 2। तो पॉइंट्स कितने आ गए इसके, 0 पर -3 और 2 पर 0। ये कोऑर्डिनेट हमको शो कर रहे हैं किस पर, ग्राफ पर। तो ये हमारा ग्राफ हुआ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये
वाई डैश और इधर आपका एक्स डैश। पॉइंट लिए हमने ओरिजिन 1 2 1 2 3 4 3 4, ये पॉजिटिव हो गई, ये -1 -2 -3 -4, ऐसे ही -1 -2 ऐसे ले लेते हैं। तो x पर जब हम क्या चले 0, तो y पर कितना आया, x पर 0 y पर -3, 0 एंड -3 ये शो करेगा। x पर 2 y पर 0 2 0 ये शो करेगा। तो अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से हमारी एक लाइन जाएगी, ये लाइन होगी। अब इस लाइन में यहाँ पर इक्वल भी है तो ये डार्क रहेगी लाइन, डॉटेड नहीं करेंगे, ये क्या है डार्क होगी। अब हमने चेक किया क्या ओरिजिन, जहाँ ओरिजिन को यहाँ रखते हैं इस इनइक्वालिटी में, यहाँ हम ओरिजिन को रख देते हैं। तो 3 × 0 + 2 × 0 और -6, तो यहाँ आ गया 0 + 0 तो ये क्या है, ये ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ओरिजिन इसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका जो है साइड जो होगी वो कौन सी होगी, ओरिजिन वाली साइड होगी। इस साइड में इसका ग्राफ आएगा, तो यहाँ ये इस तरह से ये ग्राफ शो करेंगे, ओरिजिन साइड में इसका ग्राफ और कर दो, तो इस तरह से इसका ग्राफ इस तरह से शो कर देंगे। ये क्वेश्चन 7 है। नाउ नेक्स्ट, y इज़ लेस देन -2, इसका हमें ग्राफ लेना है। तो सीधे सीधे इसे तो हम क्या करेंगे, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन। तो यहाँ जब इसे ये 1 दिया है, जब इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y = -2, तो यहाँ पर आपका -1, यहाँ ले लो 1 2 3 4 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये y डैश और इधर x डैश। अब y = -2, y एक्सिस पर -2 यहाँ आता है, ये पॉइंट y = -2, ये लाइन जो होगी दिस इज़ द लाइन y = -2। ये लाइन क्या है, y एक्सिस पर, ओरिजिन यहाँ पर है तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस बिलो y = 2 लाइन ये होगी। अब यहाँ हम रखते हैं x तो है नहीं, तो जब हम रखते हैं x = 0 और y = 0, तो x तो है नहीं, यहाँ क्या रखें, y की वैल्यू 0 -2, तो ये क्या है फॉल्स है, स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाइड नहीं करते, इसीलिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, पहली बात। दूसरा, यहाँ इक्वल भी नहीं है तो ये डॉट 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 आएंगे, और इसका जो है झुकाव किधर होगा, नीचे की साइड में, नॉन ओरिजिन साइड में इसका ये झुकाव होगा, इसका जो इंक्लिनेशन। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा y इज़ -2, क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ 10, राइटिंग दिस इनइक्वालिटी एज एन इक्वेशन, इक्वेशन की तरह लिखेंगे तो ये आ गया इक्वेशन की तरह, x = -3। एक ही पॉइंट है इसमें, क्या इसी ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हम बनाते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे -1 -2 -3 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 2 3। अब देखिए x पर -3, ये -3 x एक्सिस पर -3, ये लाइन क्या कहलाएगी, ये दिस इज़ द लाइन x = -3। यहाँ ओरिजिन है x की नेगेटिव दिशा में, ये x की नेगेटिव दिशा में कितना चले -3, तो 3 चले x की नेगेटिव दिशा में। अब
यहाँ पर जब हम 0 0 कोऑर्डिनेट रखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट है सिर्फ, तो यहाँ 0 0 बड़ी होती है -3 से, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो ओरिजिन इधर है, इसका जो साइड होगी वो क्या होगी, ओरिजिन की साइड, इसका झुकाव कहाँ होगा, ओरिजिन की साइड। दूसरा ये यहाँ इक्वल नहीं लग रहा है, इसे क्या कर देंगे हम, डॉट डॉट डॉट, ये लाइन डार्क ना होकर के छोटे छोटे डॉट इसमें लाइन में लगा देंगे, इस तरह से छोटे छोटे डॉट डॉट में लगेंगे। इस तरह से ये जो डायरेक्शन होगी इसकी, ये वाला रीजन क्या कहलाएगा आपका, ये रीजन फीजेबल रीजन कहलाता है। तो ये डायरेक्शन इसकी इस तरह से होगी। तो ये इसके 1 वेरिएबल वाले 10 क्वेश्चंस, वन इनइक्वलिटी वाले 10 क्वेश्चंस ये कंप्लीट हुए इस एक्सरसाइज में। अब एक से ज़्यादा इनइक्वलिटी देंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, वो बड़े काम की एक्सरसाइज है। यही ग्राफ हमको क्लास 12th में बनाने हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बताएंगे।